अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इथीरियम की एक सिग्नल देने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हूँ कि आप लोग खुद की सिग्नल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, या अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम किस तरीके से देख सकते हो। दूसरा ये इसी ने का आप लोगों को ये चीज़ भी समझा देता हूँ कि आप लोग डेली बायास किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखना। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आप लोगों को भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ इथीरियम की एक ट्रेड सेटअप भी मिल जाएगा। तो जब भी आप लोग सुबह या अगर आप किसी भी टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो, तो जब भी आप चार्ट ओपन कर देते हो तो किस तरीके से एनालिसिस, डेली बायास, मल्टीपल टाइम फ्रेम और सब कुछ कर सकते हो। तो देखो सिंपल तरीका यही है, हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट ले लिया करो। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इथीरियम देख लेता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या ही कर लूँगा, ये मेरे पास डीलिंग रेंज है तो इसी लो से इसी हाई तक मैं पे रिट्रेसमेंट ड्रा कर दूँगा। तो ड्रा करने के बाद आपको नज़र आ रहा है इथीरियम हमारे पास क्या है मंथली टाइम फ्रेम पे, एक तो डिस्काउंट जोन में। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट टी लेवल पे खड़े। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये छोटा सा बीपीआर आपके पास पड़ा है, मार्केट ने उसी बीपीआर को पेल करके उधर से रिजेक्शन लिए ऊपर की साइड पे जा रही। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे आइडिया हो गया कि मार्केट क्या ही कर रही, अपनी पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही, वो टी लेवल पे आ रही और उधर से रिवर्सल ले रही, ऊपर की साइड पे जा रही। उसके बाद मैं क्या ही कर लूँगा, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लूँगा और वीकली टाइम फ्रेम देख लूँगा कि उसी का क्या ही कंडीशन है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हो तो वीकली टाइम फ्रेम कोई ख़ास नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं और 3 डे पे आते हैं। तो 3 डे पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या ही कर लेता हूँ, इसी पिप रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देता हूँ। पिप रिट्रेसमेंट को रिमूव करने के बाद इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही 3 डे पे हमारे पास क्या ही बन रही। तो अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास 3 डे CRT की लो है, 3 डे CRT की लो है। और उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास 3 डे CRT की हाई है, सही है। तो इसी से हमें आइडिया हो गया कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल पे आया है, सही है। और की लेवल पे आने के बाद उधर इसे रिवर्स लिए ही ऊपर की साइड पे जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास 3 डे की CRT बन रही। तो इसी से हमें आइडिया हो गया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। उसके बाद 3 डे पे मैं ये चार्ट भी थोड़ा सा देख लूँगा। तो अगर ये चार्ट आप देख लेते हो तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग डेली पे स्विच कर देते हैं। अब ये डेली पे स्विच करने के बाद आप लोगों को नज़र आ रही इधर ही हमारे पास डेली का एक रेंज बन रही, सही है। अगर आप ये कैंडल देख लेते हो तो ये जितने भी मार्केट इधर ही टाइम गुजार रहे तो ये सभी सी कैंडल के अंदर गुजार रही, सही है। तो ये हमारे पास डेली CRT की हाई भी आ रही है और इसके साथ साथ रेंज हाई भी आ रही, सही है। अगर आप इसी दिन के हाई और लो मार्क करो तो ये हमारे पास रेंज की हाई आ रही, क्योंकि सब कुछ इसी के दिन के अंदर हो रही ना। तो इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे पास रेंज हाई है, ये हमारे पास रेंज लो है। इसके साथ साथ हमें आइडिया हो गया कि मार्केट में किसी ने मार्केट में ये डेली हाई भी क्लियर पड़े और ये मार्केट स्वीप करने के लिए ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो इसी से भी हमने आइडिया ले लिया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ही कर लेगा, इस स्ट्रक्चर को रीड कर लेगा कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या ही कह रहे हैं और ये कौन सी साइड पे जाने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ यही है, सही है। तो 3 डे से भी और डेली से हमने आइडिया ले लिया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने प्रीवियस CRT लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर से पंप लिया और ऊपर की साइड पे गया। अगेन मार्केट आया, क्या ही कर लिया, इसी प्रीवियस डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और प्रीवियस डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर से अगेन पंप लिया और ऊपर की साइड पे चला गया। उसके बाद अगर आप देख लेते तो मार्केट ने इधर से अच्छा खासा पंप ले लिया और पंप लेने के बाद मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दिया और किधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया, मार्केट ने इसी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट दिया और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर से अगेन ऊपर की साइड पे गया। अगेन ऊपर की साइड पे जाने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने इधर ही अगेन रिट्रेसमेंट दिया और इधर ही अगर आप लोग देख लेते तो मार्केट ने क्या कर लिया, इधर ही बिटकॉइन ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और इथेरियम ने अपनी प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट दिया और इधर ही से ऊपर की साइड पे चला गया। तो इधर से हमें फिर से आइडिया हो गया कि मार्केट में SMT डाइवर्जेंस बन रहे और मार्केट क्या ही कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं और मार्केट ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऊपर की साइड पे पड़ा तो इसको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने ज़बरदस्त पंप लिया और मार्केट ने इसी को जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था उसको टारगेट कर दिया और उसको टारगेट करने के साथ साथ मार्केट में ये प्रीवियस हाई पड़ा था तो मार्केट ने इसकी सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया। तो ये हमारे पास क्या ही हो गया, ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया।
ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद अगर आप लोग ये चार्ट रीड कर देते हो तो इसी चार्ट रीड करने के बाद आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास डेली की ब्रेकर पड़ाई, सही है। ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या ही पड़ाई, डेली का ब्रेकर पड़ाई। तो इसी से भी हमने आइडिया ले लिया कि मार्केट क्या ही कर रही है, रिट्रेसमेंट दे रही। रिट्रेसमेंट देने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है इधर ही मार्केट ने क्या ही कर लिया, मार्केट ने डेली ब्रेकर की रिट्रेसमेंट दिया और डेली ब्रेकर की रिट्रेसमेंट देने के बाद ये हमारे पास क्या ही बन रहा था, डेली सीआरटी की लो आ रहा था, सही है। मार्केट ने इसी सीआरटी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और इसी सीआरटी लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर इसे रिवर्स लिया और ऊपर की साइड पे जा रहे। तो इसी से हमने आइडिया ले लिया कि हमारे पास डेली सीआरटी के हाई किधर ही पड़ा है, डेली सीआरटी के हाई हमारे पास यही पड़ा है। और इसी से हमने ये आइडिया ले लिया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसी डेली सीआरटी के मिड रेंज आ रहे, तो 2013 इसकी मिड रेंज आ रही, सही है। तो क्या इसी ने जब भी हम सीआरटी को ट्रेड कर देते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टी पे हम मिड रेंज को कर देते हैं और इसके साथ साथ सेकंड टी पे हम लोग सीआरटी हाई को कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसी डेली सीआरटी से भी हमने आइडिया ले लिया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, किधर ही तक ऊपर जा सकते हैं, 2014 तक ऊपर जा सकते हैं और इसके साथ साथ 2070 तक ऊपर की साइड पे जा सकते हैं क्योंकि डेली की सीआरटी बंद रही, सही है। तो इसी तरीके से हमने मंथली से आइडिया ले लिया और डेली तक आ गया। अब ये हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पोर हावर पे जाते हैं और उधर ही चेक कर देते हैं कि उधर ही स्ट्रक्चर हमें क्या ही कह रहा है। तो अब ये H4 के ऊपर फोकस कर देना, सही है। तो ऑलरेडी ये जगह तो सब आपको एक्सप्लेन किया ही, सही है। तो इसी जगह पे फोकस करो। देखो वो डेली का ब्रेकर था जिधर ही से मार्केट अभी ऊपर की साइड पे जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप पोर हावर देख लेते तो पोर हावर ये सीआरटी की लो था और इसके साथ साथ ये पोर हावर के ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट की लेवल पे है, की लेवल पे आने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से ऊपर की साइड पे चला गया। तो अभी हम ये सारा स्ट्रक्चर छोड़ देगा और इसी स्ट्रक्चर को रीड कर देगा कि ये हमारे पास कौन सी साइड पे जा रही। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मार्केट ने क्या ही कर लिया, जब मार्केट आया डेली सीआरटी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, उसके बाद आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया और चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी देने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, उसकी रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही। तो देखो डायरेक्टली आपकी इधर ही से बाई की पोजीशन होना चाहिए, ये जोन आपको नज़र आ रही, इधर ही से बाई की पोजीशन होना चाहिए अगर आप सीआरटी ट्रेड करना चाहते हो और इसी तरीके से आपको टारगेट कर देना चाहिए। उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, डेली सीआरटी लो की लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया और आपको इधर ही से रिवर्सल दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया होना चाहिए का हमारे पास जो बायास है या मार्केट की जो डायरेक्शन है तो वो किधर ही तक बुलिश हो गए, 2009 तक बुलिश हो गए क्योंकि इसी सीआरटी के मिड रेंज इधर ही आ रही और इसके साथ साथ इसी सीआरटी तक हमारी डेली बायास बुलिश हो गए और मार्केट इधर ही तक ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ इधर ही आपको नज़र आ रही मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट ने ज़बरदस्त पंप ले लिया और पंप लेने के बाद ये जो आपके पास प्रीवियस हाई था तो मार्केट ने इसी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया और इधर ही हमारे पास क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गए। तो इसी से हमें आइडिया हो गया कि मार्केट क्या कर सकते हैं, इजीली इसी सीआरटी हाई को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट किधर ही तक दिया, इसी ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से अगेन मार्केट ऊपर की साइड पे चला गया। उसके साथ साथ अगर आप देख लेती हो तो मार्केट ने पर हावर के हिसाब से ये आपको रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया, प्रीवियस जितनी भी इंटरनल लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वीप कर लिया और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से अगेन पर हावर के ऑर्डर ब्लॉक बनाए जो ये आपको नज़र आ रहा है, सही है। तो मार्केट ने क्या कर लिया, अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट दी और इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से अगेन बाई के साइड पे जा रही। तो इसी तरीके से आप लोग डेली बायास और सिग्नल क्रिएट कर सकते हो कभी मुझे कौन से डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना चाहिए और कौन से लेवल टारगेट करना चाहिए, सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को आइडिया हो गया कि हमारे पास जो बायास है सब कुछ है वो बुलिश है और मार्केट कहीं कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग इधर ही से एंट्री पकड़ सकते हो और इसी सीआरटी हाई और मिड रेंज को टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपसे ये चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी वाली एंट्री मिस हो जाती है, दूसरी एंट्री आप लोग की कर सकते हो, इसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो और अगेन इसकी मिड रेंज और सीआरटी हाई को टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपने पर हावर डेली से 3 डे से आइडिया लिया है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है।
उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसी तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करके जब वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाए इधर इसे रिवर्सल देख करके इसी हाई को आप टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो इधर ये आपको नज़र आ रही है आपके पास क्या ही बन रही 1 आवर के हिसाब से अगर आप देख लेते हो तो ये आपके पास IRL टू ERL मॉडल बन रही, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड पे है। तो अभी हम लोग मॉडल्स और स्ट्रेटजी और उनकी यूज़ करके हम लोग क्या करेगा, हम लोग इधर ही से बाई की साइड पे पोजीशन देखेगा और जब बाई की साइड पे किसी भी मॉडल के हिसाब से ट्रेड बनेगा तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेगा और ऊपर के हाई टारगेट करेगा। सही है, कारण हाई हमारा यही टारगेट होगा और इसके साथ साथ जो हमारा मेन टारगेट होगा तो वो CRT के हाई होगा। तो इसी तरीके से हम लोग डेली बायास निकाल लेगा और इसी तरीके से हम लोग आइडिया ले लेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जाने वाले है और उसके बाद हम उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करेगा। इसके साथ साथ अगर आप M15 ओपन कर देते हो तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। सही है, तो इसी तरीके से प्रॉपर मंथली से स्टार्ट ले करके फिर 3 डे, फिर डेली, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर और फिर M15 तक आ जाने। और इसके साथ साथ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप लोग M15 और H1 को ट्रेड किया करो। अगर आप लोग डे ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग 4 आवर 1 आवर की यूज़ किया करो। और इसके साथ साथ अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, डेली और 3 डे CRT और 3 डे की स्ट्रक्चर वगैरह ट्रेड किया करो। और इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो फिर मंथली और वीकली को यूज़ किया करो। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम की यूज़ करके इसी तरीके से ज़बरदस्त डायरेक्शन और आइडिया ले सकते हो कि मुझे कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए और मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जा रही। तो इसी तरीके से आप लोग एक प्रॉपर ट्रेड प्लान बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं आज के लिए स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।